वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 का 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 और 2 करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला है 1 2 4 6 एंड बी इज इक्वल टू 3 -1 2 -2। तो ए मैट्रिक्स ये हमारे पास है और बी मैट्रिक्स ये है। देन ए पार्ट नंबर 1 हमारे पास है ए इंटू अर्जॉइंट ए मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है अर्जॉइंट ए के साथ इज इक्वल टू, आगे हमारे पास जो है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये उसकी राइट हैंड साइड है। फिर ये दोनों, ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, फिर ये राइट हैंड साइड बन जाएगी, यानी ये इन तीनों का आंसर जो हमारे पास है वो इक्वल आना चाहिए। तो पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले हम ए इंटू अर्जॉइंट ए को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ए का अर्जॉइंट फाइंड करना है। तो ए इंटू अर्जॉइंट ए, इस साइड को हम सॉल्व करेंगे। अब हम अर्जॉइंट ए फाइंड करेंगे। अर्जॉइंट ए इज इक्वल टू, और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो इसका हमने एडजॉइंट लेना है। तो यहाँ पे देखें इसका एडजॉइंट कैसे लेंगे, 1 को 6 की जगह पे लिखेंगे, 6 को 1 की जगह पे लिखेंगे। तो जो ये हमारे पास 2 और 4 है, इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 को 6 की जगह पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 की जगह पे 6 लिख दिया और 6 की जगह पे हम 1 लिखेंगे। और जो ये हमारे पास है 2 और 4, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, तो -2 और यहाँ पे भी -4 आ गया। तो आगे ये हमारे पास आ चुका है अर्जॉइंट ए। अब हमने ए मैट्रिक्स को अर्जॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ए मैट्रिक्स और अर्जॉइंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू अर्जॉइंट ए इज इक्वल टू, अब जो ए मैट्रिक्स हमारे पास है वो ये वाला है 1 2 4 6, 1 2 4 6, और अर्जॉइंट ए हमने ये फाइंड किया है। तो यहाँ पे अर्जॉइंट ए की जगह पे हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे, 6 -2 -4 और 1। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 और दरम्यान में प्लस लगाएंगे, 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई -4, और आगे हम 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये -2, और आगे दरम्यान प्लस लगाएंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 आएगा। और इसी तरह आगे हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 और दरम्यान में प्लस लगाएंगे, और 6 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई -4 आएगा, और 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 और दरम्यान में प्लस, और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 आ गया। आगे हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये 6 आ गया, और दरमियान में यहाँ पे देखें माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 8 बनेगा, तो 6 - 8 आ गया। और आगे हम 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और यहाँ पे प्लस, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा। और आगे देखें 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 24, और ये माइनस प्लस माइनस, और 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आएगा। और इसी तरह आगे 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया, और साथ इसके माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, और प्लस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा। आगे हम इनको सोल्व करेंगे, तो 6 - 8 है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 8 माइनस में से 6 प्लस के हैं, तो ये करेंगे माइनस, तो ये हमारे पास आएगा -2। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, इसलिए यहाँ पे -2 आया, तो -2 + 2 है तो ये 0 आएगा। और आगे इसी तरह 24 - 24, तो ये 0 बन गया। और इसी तरह आगे -8 + 6 है, तो माइनस प्लस माइनस, -8 में से +6 करेंगे तो ये -2 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये हमारे पास अर्जॉइंट ए इंटू अर्जॉइंट ए मैट्रिक्स ए का आंसर आ चुका है। तो अब हम
एडजॉइंट ए इंटू ए को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने एडजॉइंट ए को फाइंड किया है, तो एडजॉइंट ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करके इनका आंसर निकालेंगे। तो ये मैंने एडजॉइंट ए इंटू ए यहाँ पे लिख लिया। अब ये हमारे पास आ चुका है एडजॉइंट ए इंटू ए। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए की जगह पे मैंने एडजॉइंट जो ए फाइंड किया था हमने वो वाला मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिया, और ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर हमारे पास जो हमने पहले ए इंटू एडजॉइंट ए वाला का आंसर आया वही इसका भी आंसर आएगा। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1, और दरमियान में प्लस लगाएंगे, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई 4, और आगे 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, और आगे प्लस, और यहाँ पे -2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 मल्टीप्लाई बाई 6 आ गया। आगे हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाई 1, और दरमियान में प्लस लगाएंगे, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 आ गया। और आगे -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाई 2, और दरमियान में प्लस लगा दिया, और 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 6 यहाँ पे आ गया। अब हम इनको मज़ीद सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो माइनस आ गया, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -8 बन गया, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12, और माइनस प्लस माइनस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा। और आगे -4 मल्टीप्लाई बाई 1 है, तो -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, और यहाँ पे प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा। -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -8, और यहाँ पे प्लस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 आएगा। आगे हम इनको सोल्व करेंगे तो -8 है और ये +6 है, तो -8 में से +6 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -2। माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू में से जब हम -8 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -2 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है यहाँ पे, इसलिए माइनस आ गया। अब 12 - 12 तो ये 0 आ गया, और आगे इसी तरह -4 +4 है तो ये 0 आएगा। तो आगे -8 + 6 है, तो -8 + 6 -8 में से +6 करेंगे तो ये -2 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे -2 आ गया। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एडजॉइंट A इंटू A मैट्रिक्स का हमारे पास आंसर आ चुका है। तो अब हम इनको आगे हमारे पास है डिटर्मिनेंट A इंटू I। आगे हम डिटर्मिनेंट A इंटू आई को सॉल्व करेंगे। तो आई यहाँ पे हमारे पास है आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी तो हमारे पास होती है I = 1 0, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 0 0 होता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। आगे डिटर्मिनेंट A इंटू आई, तो यहाँ पे हम आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यह हमारे पास होता है 1 1 0, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब हम डिटर्मिनेंट A फाइंड करेंगे, तो A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। A mod = A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 4 6, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 6, और दरमियान माइनस लगाएंगे, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 आ गया। अब हम 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हमारे पास 6 आएगा, और यहाँ पे -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8 आएगा। तो 6 - 8, तो -8 में से +6 करेंगे तो ये हमारे पास -2 आएगा। तो अब जो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट A आया है, हमने -2 को रिटर्न I के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट A इंटू I। तो अब हम डिटर्मिनेंट A को लिखेंगे। डिटर्मिनेंट A हमारे पास -2 है, तो -2 आ गया, और आगे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमारे पास 1 0 0 1 है। तो अब हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -2 आएगा, और -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास 0 आएगा। और इसी तरह आगे हम -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ गया, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ गया। तो आप देखें ये हमारे पास डिटर्मिनेंट a इंटू आई का आंसर ये आ चुका है। तो आप देखें तीनों साइड का आंसर हमारे पास सेम आया, तो इसका हमारे पास है -2 0 0। तो ऊपर हमारे पास जो ये वाला एडजॉइंट a इंटू ए मैट्रिक्स है उसका हमारे पास आंसर है -2 0 0। इन दोनों का आंसर सेम आ चुका है। जो फर्स्ट साइड थी हमारे पास वो ये -2 और 0 0, इसका भी आंसर सेम आया। तो तीनों साइड का आंसर सेम आ चुका है। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो लेफ्ट हैंड ये वाली साइड है वो इस साइड की इक्वल है और ये दोनों साइड जो इस साइड के इक्वल है। तो ये इन तीनों का आंसर सेम आ चुका है। तो अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 है b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। तो ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस साइड को सॉल्व करेंगे और जो हमारे पास आई आइडेंटिटी है वो ये मैट्रिक्स है आई इज इक्वल टू 1 1 0 0, यानी यहाँ पे 1 आएगा। तो ये हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब जो इन तीनों साइड का आंसर है वो आई के इक्वल आना चाहिए, यानी इस साइड के आंसर आई के इक्वल आना चाहिए, यानी 1 1 0 आना चाहिए। और इस साइड का आंसर बी इनवर्स इंटू बी जो है वो आई के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस साइड को सोल्व करेंगे, फिर हम इस साइड को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बी इंटू बी इनवर्स को फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास b इंटू बी इनवर्स आ गया है। तो अब हम b इंटू बी इनवर्स, सबसे पहले हम b इनवर्स को फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला नहीं लिखना, तो b इनवर्स इज इक्वल टू, ये b इनवर्स जो है वो इक्वल होता है एडजॉइंट b ओवर में b का डिटर्मिनेंट, b का मोड। तो पहले हम एडजॉइंट b फाइंड करेंगे, फिर हम डिटर्मिनेंट को बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर हम फिर बी इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो फिर जो आंसर आएगा फिर हम बी मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडजॉइंट बी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट बी इज इक्वल टू, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है यहाँ पे बी मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 3 -1 2 -2। तो ये हमारे पास है बी मैट्रिक्स। तो अब हम इसका जॉइंट फाइंड करेंगे। 3 को -2 की जगह पे लिखेंगे, फिर -2 को 3 की जगह पे लिखेंगे, और फिर जो ये वाला -1 2 है इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। तो -2 को 3 की जगह पे लिखेंगे तो -2 आएगा, और -2 की जगह पे 3 को लिखेंगे, और -1 है इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो -1 है यहाँ पे, तो ये +1 बन जाएगा, और ये जो +2 है ये -2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट बी आ चुका है। तो अब हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, बी का मोड। तो बी इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स है हमारे पास है 3 -1 2 -2 3 -1 2 -2। तो यहाँ पे 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई -2, और दरमियान में माइनस लगाएंगे। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आगे हम इन दोनों को मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, और ये माइनस प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास -6 है और +2 है, तो -6 में से +2 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -4। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, और 6 में से -2 करेंगे तो 4 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो आगे हम आगे बी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो बी इनवर्स इक्वल है हमारे पास है एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट बी इनवर्स इज इक्वल टू, तो बी एडजॉइंट बी जो है वो हमने ये फाइंड किया है -2 1 -2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 1 -2 और 3, ओवर में बी का मोड है, बी का डिटर्मिनेंट ये हमने फाइंड किया है -4, तो ओवर में -4 आ जाएगा। तो -4 को साइड पे निकाल लेंगे, -4 1/4 माइनस, और ये मैट्रिक्स जो हमारे पास है -2 1 -2 और 3 आ जाएगा। तो ये हमने बी इनवर्स फाइंड कर लिया है। तो अब हम जो बी इंटू बी इनवर्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने b इंटू बी इनवर्स लिख लिया है। तो b की जगह पे मैंने b मैट्रिक्स लिख लिया, और b इनवर्स की जगह पे मैंने b इनवर्स जो फाइंड किया था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जो -1/4 है इसको हम साइड पे निकाल लेंगे, -1/4
और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 -1 2 -2 और ये जो हमारे पास है -2 1 -2 और 3। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 और आगे इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई -2 और दरम्यान में प्लस लगाएंगे। -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई -2 आ गया। और आगे हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और दरम्यान प्लस लगाएंगे। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 3 और आगे हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई -2 और दरमियान में प्लस लगाएंगे और -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 आ गया। और अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और दरमियान में प्लस लगाएंगे, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई 3। आगे हम 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और दरमियान में यहाँ पे प्लस आएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा। आगे हम इन 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 आ गया और माइनस प्लस माइनस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 आएगा। और आगे 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और आगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और दरमियान में प्लस लगाएंगे। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बन गया और माइनस प्लस माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 6 आ गया। तो माइनस प्लस माइनस 6। तो आगे हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे -1/4 और आगे हम -6 में से +2 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -4 और आगे हम 3 - 3 तो ये 0 आ गया। और आगे -4 और +4 है तो ये भी 0 आ गया। और 2 - 6 है तो -6 में से +2 करेंगे तो ये -4 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे -4 आ गया। अब हम -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर 0 के साथ -4 के साथ। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -4 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रफ कर लेते हैं तो -4 मल्टीप्लाई बाई -1/4 है। तो यहाँ पे 4 को 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे मैंने -4 को मल्टीप्लाई किया -1/4 के साथ, 4 को 4 के साथ कैंसिल कर दिया तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे इसका आंसर 1 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और आगे हम 0 को -1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर इसका 0 आएगा। और आगे इसी तरह 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 आएगा। तो आगे हम -1/4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास इसका आंसर आया था 1, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 आएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है। तो देखें ये हमारे पास आई के इक्वल आया है, तो यही हमने प्रूव करना था। तो आगे हमारे पास तीसरी साइड है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बताया था कि जो B इंटू बी इनवर्स है वो आई के इक्वल आना चाहिए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया B इंटू बी इनवर्स, तो इसका आंसर हमारे पास 101 आया था, यानी ये आई के इक्वल है। तो ये साइड हमने प्रूव कर दी। अब हम इस साइड को प्रूव करेंगे तो B इनवर्स इंटू बी जो है वो आई के इक्वल है। तो आगे हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट साइड में हमने बी इनवर्स फाइंड किया था। यहाँ पे देखें हमने बी इनवर्स सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करना था। बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी ओवर बी का मोड है। तो यहाँ पे हमने बी इनवर्स फाइंड किया। तो बी इनवर्स जो इसका आंसर हमारे पास आया -1/4 -2 1 -2 3। तो ये वाला मैट्रिक्स हम बी इनवर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बी मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो
तो बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू बी इनवर्स की जगह पे मैंने -1/4 इंटू -2 1 -2 3, तो ये बी इनवर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे बी है तो बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, तो -1/4, आगे -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई 3, और दरमियान में प्लस लगाएंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और आगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई -1, -2 मल्टीप्लाई बाई -1, और दरमियान में प्लस लगाएंगे, और 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई -2, और आगे हम -2 सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 3, और दरमियान में प्लस लगाएंगे, 3 को 6 के साथ, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा, और आगे -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -1, और दरमियान में प्लस लगाएंगे, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई -2 आ जाएगा। तो अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो आगे -2 है, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, -1/4, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा, और इसी तरह आगे -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा, और यहाँ पे 2 प्लस माइनस प्लस माइनस है, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा, और आगे -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो -6, और यहाँ पे प्लस आएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बनेगा। आगे हमारे पास है -2 और -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस है तो माइनस आ गया, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6 बन गया। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखें -1/4, तो -6 में से +2 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से -2 किया तो हमारे पास आ गया 4, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया, और 2 - 2 ये 0 आ गया, 6 - 6 + 6 है तो ये भी 0 बनेगा, और 2 - 6 है तो 2 में से -6 करेंगे तो -4 आएगा, यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो यहाँ पे देखें -1/4 को -1/4 मल्टीप्लाई बाई -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 को 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस प्लस, और 1 हमारे पास इसका आंसर आएगा, तो -1/4 को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ तो इसका आंसर 1 आ गया, और इसी तरह आगे -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो ये इसका आंसर 0 आएगा, और -1/4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी 0 आएगा, और इसी तरह के -1/4 है तो -4 आएगा, -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो इसका आंसर भी यहाँ पे हमारे पास 1 आया था, तो यहाँ पे भी आंसर इसका 1 ही आएगा। तो देखें ये भी हमारे पास किसकी इक्वल आ चुकी है, आई के साथ, तो यही इसका आंसर है। तो तीनों साइड हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं, तो यही हमने प्रूव करना था। ये था आज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 और 3। अगर आपको किसी किस्म के इसमें से किसी किस्म की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।